Guys, hello everyone, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. I hope you all are doing great. जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अम, सर्दी वैसे आजकल बहुत ज़्यादा है, तो अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो जो है इस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं, और ये है पार्ट 2 ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी एंड मेजर गौरव आर्या। इस पर हमने पार्ट 1 बनाया था, उस पर काफ़ी सजेशंस आ रही थी कि पार्ट 2 भी बनाए, तो हम इस वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। के बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी, और आपको नहीं लगता कि वो उनका एक बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ है उनकी, और उसमें वो जो मर्जी करें, आप इस तरह से उनको बेचारों को ऐसे अगर आप बदनाम करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो मंदिर है वो 6 महीने उसमें हंगामा रहा और बड़ा शोर और जो भी होता रहा सब आप जानते हैं। लेकिन अब वो दोबारा से उसको कहा गया है कि जी इसकी तामीर हो और इसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर कोई अच्छी ट्वीट भी आ सकती थी मेजर साहब की, अगर हम सोचें तो तारीफी भी मैम हो सकता है कि चले बना रहे हैं दोबारा। बिल, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मंदिर बनेगा ना, उस दिन मैं तारीफ भी करूंगा। मुझे उम्मीद बड़ी कम लगती है, क्योंकि मैंने सिर्फ टूटते देखा है, मैंने बनते हुए नहीं देखा। पहली चीज तो अभी बातचीत चल रही है। देखिए आरजू जी, जब वो मंदिर तोड़ा आप लोगों ने इस्लामाबाद में, आपसे मेरा मतलब जिन लोगों ने भी तोड़ा, पाकिस्तानियों ने, जब वो तोड़ा, हमें उसका सबूत तो मिल गया कि ये टूटा है, लेकिन बनने का सबूत नहीं मिला। जिस दिन हम आंखों के सामने देख लेंगे बन रहा है, सबूत लेंगे, उस दिन हम सलाम पेश करेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा काम करा, हम सपोर्ट भी करेंगे इस चीज को। और मंदिर सिर्फ इसलिए आप लोग मत बनवाइए, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, आप इसलिए मंदिर मत बनवाइए क्योंकि वहां पे कुछ हिंदू हैं और उनको सजदा करना है। यह आपका कल्चरल पास्ट है। इस खित्ते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे, 3 4 5 जनरेशन पहले ये सब हिंदू थे। आपके आर्मी चीफ का हिंदू नाम है ना? और है आपके जितने भी चौधरी हैं, चिट्ठे हैं, चीमा हैं, रंधावा हैं, राठौर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कौन है? ये तो हिंदू ही है ना। और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं पाकिस्तानी। वो टीवी पे आते हैं, वो कौन बोलते हैं कि मैं गुजर शेर हूं। वो आते हैं ना, वो पता नहीं कौन से बड़े जोर से बोलते हैं वो इफ्तिखार चौधरी, वो जो पीटीआई के आते हैं। हाँ, पता नहीं, वो जो हाँ। कैमरे के अंदर मुंह डाल के बात करते हैं, जो ना, मुझे लगता है इंडिया ही आ जाएंगे बिना वीजा के, बिल्कुल पाकिस्तान से घुसेंगे कैमरा के अंदर। तो जो गुजर है कम्युनिटी ना, वो तो हिंदू है। आपको कश्मीर में जाएंगे तो आपको मुस्लिम गुजर भी मिलेंगे, लेकिन जो कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी है, दैट इज बेसिकली हिंदू। उनका मूल हिंदू है। जो कश्मीरी हैं, तो कश्मीरी गुजर नहीं, सॉरी, जम्मू के साइड में गुजर रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो कश्मीरीज हैं, आप उनके सरनेम देख लीजिए। आप उनके, देयर आर मेनी हु आर कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज, उनके सरनेम भी वही हैं। तो जो आप मंदिर की वहां पे तामीर कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वहां पे हिंदू आके अपनी पूजा करेगा। वो तो करेगा ही पूजा, अगर उसका मंदिर होगा तो। आप इसलिए करिए कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर पास्ट। आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, आपकी जो तारीख है, वो हिंदू है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी है ना, जो नालंदा है इंडिया में, ये इंडिया का एक 100% हिंदू पास्ट रहा है। ये बात सच है। तो जो लोग भी अब वो ठीक है कि जितने सैयद पाकिस्तान में उतने पूरे के पूरे सऊदी अरब में नहीं है, वो ठीक है, वो पाकिस्तानियों की मर्जी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वहां पे आपको कुरैशी नहीं मिलेंगे, सारे के सारे कुरैशी यहीं पे, ठीक है। कुरैशी तो कहते हैं ना, ट्राइब ऑफ कुरैश। हजरत मोहम्मद साहब की ट्राइब थी, ट्राइब ऑफ कुरैश के थे हजरत मोहम्मद साहब। तो सऊदी अरेबिया में इतने कुरैशी नहीं है जितने यहाँ पे हैं, सब कॉन्टिनेंट में हमारे। ये सब बातें ठीक हैं, सबकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑल्सो योर कल्चरल पास्ट। हिंदुइज्म इज योर कल्चरल पास्ट। आपने पूजा की पद्धति बदली है, आपने पूजा की शैली, अपने इबादत करने का तरीका बदला है। आपने अपनी संस्कृति नहीं बदली। I mean, अगर बदली है तो गलत चीजें नहीं बदलनी चाहिए,
सो दैट इज इट। बिल्कुल सही। और आपकी बात से मैं एक चीज़ और मेजर साहब पूछना चाहूँगी कि पहले जब जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, काफ़ी साल आप पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफ़ी ज़्यादा 90% शायद ख़त्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई हैं या कुछ ऐसा किया है भारत ने कि वो बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और रखा जाए, या वहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह सब बिल्डिंग्स को दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया है और कुछ नए डिज़ाइन बना दिए हैं, या पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी हैं? अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स है हमारी। हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट, वो भी उस समय का बना हुआ है। और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी, लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वायसराय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था। पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे, जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने दिए, हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल। कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं ये हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है, या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है? मालिकाना हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था जो शाहजहां बड़ा अमीर था? भाई लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे। वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था? वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया, तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अय्याशी हैं, मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए, अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं एडमायर करता हूं, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था। उसने दूसरों के लिए काम करा था। 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, तो हम अंग्रेजों से कहते तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ? पैसे हमारे थे, मालिक हम हैं। तुमने डिजाइन करा, ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का, वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे। और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे, वो उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। लेकिन काफी हद तक आप लोगों ने रखा हुआ है, मतलब उन बिल्डिंग्स को खत्म नहीं किया, उनको हाँ, डिमोलिश हाँ, नहीं किया। बिल्कुल नहीं, सही। नहीं। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ मैंने वैसे ही देखा ट्विटर पे, किसी की वीडियो थी, वो कह रही थी कि ये लोग सीए की बात कर रहे थी वो, और कह रही थी कि कहते हैं जी हम इधर से भी हिंदूज को ले आएंगे, उस कंट्री से भी ले आएंगे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे, सब जगह से, तो रखेंगे कहाँ? और वैलिड क्वेश्चन था, क्या भारत में पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि अगर इधर उधर से पूरी दुनिया से हिंदूज आ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनको रखने के काबिल हैं, उनको जॉब्स देने के काबिल हैं, या समझते हैं कि उनके लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पानी, वो होगा? आरजू जी, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये, जिन्होंने भी मोहतरमा थी जो आप कह रही हैं, जिन्होंने बनाया वीडियो कि उनको रखेंगे कहाँ पे, कितने बाकी हैं ये बताइए आप, कितने बाकी हैं? सब जगह, पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। एनआरसी और जो हम सीए की बात करते हैं, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीए की बात करते हैं। सीए तो सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर है, पूरी दुनिया का तो है ही नहीं। तो लोग कहते हैं हम हाँ, तो ये तो सिर्फ 3 मुल्कों का है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि
अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। भाई इंडिया इज बेसिकली हिंदू कंट्री, पॉपुलेशन मोर देन 80% इज हिंदू। अरे पाकिस्तान में कोई हिंदू परेशान है तो कहां जाएगा वो? साउथ अफ्रीका थोड़ा ना जाएगा, या वो बोले जी मैं पोलैंड चला जाऊंगा, वो तो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। और क्यों ना देखे, उसका मुल्क है, उसका स्वागत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए हमारा इंटेंट है उनको वापस लाना, अगर वो वापस आना चाहें तो, बिकॉज दे हैव टू अप्लाई फॉर इट। और मैं कई लोगों से, जब ये ना दिमाग से पैदल लोग होते हैं एक्चुअली आरजू जी, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, ना ट्विटर पे इनको जवाब देता हूं। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, पता है, पता नहीं कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए ये लोग, जो ये लोग बात करते हैं। मैं एक किसी खास की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। इनसे पूछिए आपने पढ़ा है सीएए का डॉक्यूमेंट? नहीं पढ़ा उन्होंने। तो मतलब क्यों बोलते हो, क्यों अपने आप को जलील करवाते हो सबके सामने? सिर्फ ये बात कही है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हिंदू आएगा उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे 3 मुल्कों में, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं दीज आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, दीज आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज बाय डेफिनेशन। ये तो इस्लामिक रिपब्लिक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक रिपब्लिक हैं। वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं अगर तुम आना चाहो, और वहां से अगर मुसलमान आना चाहे वो भी आ सकता है। उसको 11 साल लगेंगे, तुम्हें उसका आधा वक्त लगेगा। यही तो बोला है। यहां पे कुछ मुस्लिम खड़े हो गए कहने के लिए कि साहब ये तो गलत है, ये तो गलत। क्यों गलत है भाई? जब आपको इतने साल हज की सब्सिडी मिली तब वो गलत नहीं था। मुझे तो वैष्णो देवी जाने की सब्सिडी आज तक नहीं मिली। मुझे तो सरकार ने यह भी नहीं बोला कि यार 1 गिलास पानी है तुम पी लो, है ना। मुझे तो जोशीमठ, ये आपने बद्रीनाथ, मुझे तो साउथ में जो हमारे बड़े बड़े महान पुराने प्राचीन मंदिर हैं, मुझे तो कभी किसी ने 1 रुपए नहीं दिया। लेकिन इस साल में इस मुल्क में 60-65 साल हज की सब्सिडी लगी थी कि आप जाइए। आपने कभी किसी सिख को बोला, आपने किसी सरदार को बोला कि तुम हरमंदिर साहब चले जाओ, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, हम तुम्हें सब्सिडी दें? क्या सरदार लेते भी नहीं किसी का पैसा? उनकी यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग और कि हमें पैसा दे दो। ये सब सरदार करते नहीं है सब काम। लेकिन आपने कभी किसी को नहीं बोला। आपने बुद्धिस्ट को नहीं दिया, आपने जैन्स को नहीं दिया, आपने पारसीस को नहीं दिया, आपने किसी को नहीं दिया। आपकी 60-65 साल यहां पे हज की सब्सिडी चली, वो सही थी। अगर आपने हिंदुओं को डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट गलत हो गया साहब। उससे इस्लामोफोबिया हो गया, उससे हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ गया। तो ये तो मुनाफिकत है ना, हिपोक्रेसी है ये बात है आरजू जी। मेजर साहब, एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे, मैं खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंडियन गेस्ट थे। उन्होंने मुझे, मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हैं जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान क्यों बना। क्योंकि जब मुसलमान, पाकिस्तान बनने से पहले जब कोई मुसलमान पानी मांगता था तो ये ऊपर से पाइप से ऐसे पानी देते थे कि जैसे कोई ग्लास को टच ना करे और उनके बर्तन ना छुए, और इस तरह की बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि इंसल्ट की गई। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम्स ने सोचा कि हम एक अलग कंट्री बनाएं जहाँ पे हम जो है रिस्पेक्टफुली रह सकें। कहते ये चीज़, वो खुद भी इंडियन थे, मैं साफ बता दूं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी बड़ी साजिश हो गई और ये हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये सब जो भी आपके पैनलिस्ट थे झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो भी बंदा है वो झूठा है। ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये तो एक टाइम पे हिंदुओं के साथ भी होती थी गांव में, ठीक है। ये तो हिंदुओं के साथ भी होती थी। और एक बात बताइए, ये मुस्लिम्स, मैं मजहब नहीं पूछूंगा जो आपके गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा। 800 साल हिंदुस्तान में अकबर आजम, जिले लाही, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, फलाने पता नहीं कितने कितने तो नाम हमें गिना दिया। 1 गिलास पानी नहीं पी पाए आप? तो राजा थे, बादशाह थे भाई, 1 गिलास पानी नहीं पी पाए। ये तो बच्चों वाली बात है कि हमें पानी ऐसे पिलाते थे, वो नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया
कि गिलास से पानी नहीं पिलाते थे, कैसे छूते थे? नहीं नहीं सर, वो उसकी बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, 1947 मैं की समझ बात कर रहे थे। सुनिए, दूसरा वो सुनिए। इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुस्लिम नहीं थे, किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रही मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसे ये नासूर हिंदुओं में ज्यादा है ये प्रॉब्लम। ये जो कैंसर है ना, ये कुछ लिबरल हिंदूज में ज्यादा इनका दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसा होता था, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। कौन नहीं बताएगा भाई? अच्छा, हम लोगों ने बात छुपा ली, आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में। तो व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने खुद पढ़ी है टू नेशन थ्योरी? जो मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के जिसको सो कॉल्ड गॉडफादर थे, मौलाना मौदूदी ने क्या बात बोली थी? आप वो डिस्कस करिए। मौलाना मौदूदी ने ये बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है ये। इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं या मुसलमानों को छोटा समझते हैं। बात ये थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी। एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं जहां पे जो नॉनवेज खाता है उसके बर्तन अलग होते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर का मेंबर हो। हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं। आप कहते हैं मुसलमान हैं, हम गाय खाएंगे फिर तुम पानी पिलाओ। ये नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? एक हम लोग जी। टेस्ट करते हैं यहाँ पे आरजू जी, आपका और मेरा, ठीक है? मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है? मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं गिलास से, और मैं कहता हूं आरजू जी अब आप गिलास से पानी पीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सुअर खा के आया हूं, आप जरा पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगी तो मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से माफी मांग लूंगा। नहीं कहते? अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे। यहाँ पे गिलास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है आपकी शो में आके, ये हो गया जी, ये हो गया। इसलिए पार्टीशन हुआ क्योंकि गिलास में, क्या बच्चों वाली बात है। इट वॉज अ पॉलिटिकल थिंग स्टेज्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया, राइट? कुछ ऐसे हालात हुए यहाँ पे, डायरेक्ट एक्शन दे जिन्ना साहब ने कॉल करा, ठीक है? काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। इंडिया में कांग्रेस पार्टी अग्रीड टू पार्टीशन, दे सेड कि हाँ ठीक है होने दो। पार्टीशन हुआ, मारकाट हुई लोगों की, दोनों तरफ लोग मरे। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, सब किस्म के लोग मरे इसमें। पार्टीशन में तो हमारे लोग भी मरे, आपके लोग भी मरे। ये सब ना इमोशनल बातें हैं। और डी फैक्टो, यानी कि जिसको कहते हैं ना पोस्ट फैक्टो, सॉरी नॉट डी फैक्टो, पोस्ट फैक्टो, एक बार चीज हो गई फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना। मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूं, ठीक है आरजू जी, और फिर उसके बाद मैं खुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि आज से 3 साल पहले आरजू जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी तो अभी तक मेरे दिल में है, तो इसलिए मैंने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब झूठी बात है, ठीक है ना? नहीं ठीक है, ठीक है। मेजर साहब का गुस्सा आ गया तो मैं मेजर साहब का मुंह नहीं, ठीक करती हूँ। मेजर साहब बताइए मेरा बुक शेल्फ कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए, बाकी सब छोड़े, हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। जबरदस्त 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 आरजू जी, बुक शेल्फ बहुत जबरदस्त है। कुछ उर्दू की किताबें दिख रही है, मुझे तो आती नहीं उर्दू पढ़नी। हाँ। नहीं, इंग्लिश की भी है, ये देखिए ना पीछे। वो जिन्ना साहब की यूथ की फोटोग्राफ है। बिल्कुल। और ये जसवंत सिंह साहब की बुक है, हो सकता है आपने पढ़ी हो, पार्टीशन। मैंने सुना है, मैं पढ़ नहीं पाया, बट वो चीज है। मगर ये शायरी की है, ऊपर फैज अहमद फैज की बुक है और साथ मेरे फादर की पिक्चर है और फैज अहमद फैज के साथ, क्योंकि आप कुछ शायरी वगैरह से भी ये थोड़ा शौक है, तो इसलिए मैंने कहा बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप इलाहाबाद से ताल्लुक रखती हैं? जी जी जी, इलाहाबाद और दिल्ली, क्योंकि क्यों है ना? बिल्कुल। आपके फादर के माशाल्लाह फोटो है, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और मदर मेरी दिल्ली से और फादर इलाहाबाद। अब तो खैर मुझे लोग नाराज हो जाते हैं कि इलाहाबाद ना कहें, और मैं वो जो नया नाम रखा है वो अक्सर भूल जाती हूँ। प्रयागराज। प्रयागराज, बिल्कुल सही। वो आरजू जी वो नया नाम नहीं है, वो एक्चुअली पुराना नाम है, इलाहाबाद नया नाम। नहीं, मगर मैंने तो अब सुना है ना। हाँ, ओरिजिनल नाम क्या था कि दिल्ली का भी नाम जो है ना इंद्रप्रस्थ है, और जो इस एरिया का, दिल्ली का एरिया, नॉट स्पेसिफिकली जिसको हम दिल्ली कहते हैं, बट इन एंड अराउंड दिल्ली, ये सब जो शहर हैं ये बहुत पहले, इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत में भी है। और अगर आप इलाहाबाद देखें, वो भी बहुत प्राचीन शहर है, आज का नहीं बना इलाहाबाद, कई मतलब हजारों साल पुराना है। और वहां पे पहले छोटा हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा हो गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का ओरिजिनल नाम प्रयाग है। तो जो मुगल बादशाह थे उन्होंने बोला, मुगल बादशाहों ने बोला कि नहीं, प्रयाग नहीं होगा, कल से नाम इलाहाबाद होगा। तो
योगी जी ने वही बोला कि नहीं कल इसका नाम प्रयाग होगा, बस दैट्स ऑल। उन्होंने बस बिल्कुल ठीक, वो कर दिया योगी जी ने, बस दैट्स ऑल। दोबारा वही नाम लेकर आ गए। बिल्कुल सही। ये पुराने नाम है। जी जी। मेजर साहब, लास्ट में बस ये बताइए, न्यू ईयर का क्या प्लान है आपका? इंडिया में तो मेरे ख्याल है कि इस तरह से पार्टीज वगैरह की परमिशन नहीं होगी, कोरोना अभी भी काफी हद तक है, या कोई पार्टी कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों ने पार्टी के लिए आज तक परमिशन नहीं मांगी, वो खुद ही जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे सब लोग अपना। पर ठीक है, लोग बाहर न जाएं, घर वालों के साथ मनाएं, अच्छा है, सेफ रहें। थोड़ा भी वबा चल रही है कोरोना की, ये ठीक ठाक हो जाए फिर अगले साल मना लेंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि नया साल बहुत अच्छा हो सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू थैंक यू। ये वीडियो थी मेजर गौरव आर्या की और आरजू काजमी की, जो कि बात हो रही थी। और इस वीडियो में इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है इन्होंने हाईलाइट की थी इकनॉमी के बारे में, कि कैसे ग्रोथ कर सकती है और सारी चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया। और अब जो है इस पार्ट 2 में इन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं। सबसे मेन जो है वो एक मंदिर का इशू है, जैसे कि पाकिस्तान में KPK में एक मंदिर को मतलब तोड़ दिया गया, और उसके बाद उसका जो है वो मतलब कि आग भी लगाई गई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने हाईलाइट किया है। और मुझे पहले से ही आइडिया था कि मेजर गौरव आर्या इस पर हाईलाइट ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि बनाने का तो बोलते हैं लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता, लेकिन तोड़ने का सबूत मिल गया हमें। तो सही कहते हैं कि पाकिस्तान में मंदिर बनाने चाहिए और उसका प्रूफ दिखाना देना चाहिए, ना कि सिर्फ मुंह से बोल दें कि हम बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बनाएं और दिखाएं सबको कि हाँ वाकई में बनाया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उन लोगों को सेफ्टी दी जाए, या फिर अगर वो लोग अपनी खुशी से पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया की जो CA मेरे ख्याल से है एक अदारा है, तो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो वो जो है वो इनको सपोर्ट करेगी, इनको हेल्प करेगी पाकिस्तान से इंडिया आने में। अच्छा, इसमें इन्होंने 3 कंट्रीज़ को हाईलाइट किया था, और जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो चले, पाकिस्तान की बात मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो इश्यूज़ हो रहे हैं, अब वो जैसे जैसे न्यूज़ पर आ रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है कि लोग हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं, हम सबको पता चल रहा है। तो जैसे मेजर गौरव आर्या हमें एक्नॉलेज भी करते हैं, काफ़ी चीज़ों पे रोशनी डालते हैं, जिन चीज़ों का हमें नहीं पता होता उनके बारे में भी हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है भाई, इसमें ये हुआ है सबके बारे में। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है और उनकी हर बात में कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर थी। मतलब कि मेजर गौरव आर्या इतने अपडेट होते हैं कि इवन तो हमें इतनी अपडेट नहीं होती। तो इनका मेजर ये था इशू के बांग्लादेश। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं एक क्वेश्चन सोच रही थी कि बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद करवाया, तो बांग्लादेश को जो हिंदू हैं उनके साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो बांग्लादेश में भी अगर हिंदू, जैसे कि इन्होंने 3 कंट्रीज़ का नाम लिया, तो अगर बांग्लादेश में भी हिंदू के साथ इस तरह से हो रहा है, या फिर वो लोग सेफ़ नहीं है वहाँ पर, या फिर उनके साथ कोई इशू है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है। तो काइंडली अगर आपके पास इसका आंसर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा मेजर गौरव आर्या ने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है, काफ़ी चीज़ें जो है उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि लास्ट में आरजू काज़मी से कहा कि वो, अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि आरजू काज़मी जो है वो बेसिकली यहाँ से इलाहाबाद से मतलब कि ताल्लुक़ रखती, मतलब इनके मामा पापा। तो ये चीज़ मुझे पता चली। अच्छा, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया से ही पाकिस्तान में आए थे, और इसमें एक चीज़ जो है वो ज़्यादा हाईलाइट की गई थी, मतलब कि आरजू ने कहा कि एक इंडियन है, हिंदू हैं वो, और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि पार्टीशन के वक्त 1947 में हिंदुज़म जो था उन लोगों को, मतलब हिंदू जो थे वो मुस्लिम्स के साथ उनके साथ पानी किस तरह से पिलाते थे। तो बेसिकली होता है ये कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दी मेजर गौरव आर्या ने, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो मतलब कि जाहिर सी बात है, उनका तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। हमें पता है कि वो कुछ और खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं जो हम नहीं खा सकते। तो
अब जैसे गाय को गोश्त होता है, कोई और चीज़ होती है, वो हम खाते हैं, मुस्लिम्स खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाते। तो अब जाहिर सी बात है, वो फिर बर्तन भी अपने सेम नहीं रखेंगे, वो जूठा नहीं खाएंगे। तो ये एक चीज़ होती है, तो हम इसको हाईलाइट करें, इस पे इशू बनना नहीं चाहिए। और नॉर्मली आजकल तो छोटी ज़ात के लोग जो हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी इशू होता है कि ये लोग मतलब कि छोटी ज़ात से हैं, तो उनको तो साथ में बिठाया भी नहीं जाता। तो ये एक कॉमन सी बात है, तो उसको हमें हाईलाइट करना नहीं चाहिए। वैसे फर्स्ट टाइम मैंने मेजर गौरव आर्या को हंसते हुए देखा है, इस तरह से बात करते हुए देखा है, और आरज़ू काज़मी ने जिस तरह से बात को चेंज करके उनको थोड़ा सा हैप्पी शैप्पी कर दिया था, तो वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह की कन्वर्सेशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जिसमें एक रिस्पेक्टफुली हो और बातें भी डिस्कस हो जाएँ, सब कुछ डिस्कस हो, और जो है हंसी खुशी एंड भी हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी को बुलाएं तो वो आए भी और बात भी करें। सो मुझे इन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और आरज़ू काज़मी भी काफ़ी मतलब कि समझदार हैं, जैसे कि इन्होंने माइनॉरिटीज़ पे इशू उठाया था, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो हैं उस पर इन्होंने बातें की हैं। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। पार्ट 1 में हमने इकनॉमी के ऊपर भी बात की थी कि इकनॉमी किस तरह से इंक्रीज़ होगी। इन्होंने एडवाइस की थी कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए फॉर 20 ईयर्स, के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इन चीज़ों को जो है अपनी इकनॉमी पर फोकस करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे ग्रोथ करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा फ्रीज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।